नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां पर सड़क पर उतरे हैं जिला अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी। अस्पताल परिसर में डॉक्टर्स ने जमकर नारेबाजी की है। जिला प्रशासन से डॉक्टर्स ने सुरक्षा की मांग की है। 2 दिन पहले किन्नर ने नर्स के साथ मारपीट की थी और उसी का विरोध यहां पर करते हुए नजर आए हैं डॉक्टर और कर्मचारी। घटना के बाद काफी आक्रोशित हैं मेडिकल कर्मचारी। प्रशासन से आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है और सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं डॉक्टर और कर्मचारी। तो दुर्ग के जिला अस्पताल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सड़क पर उतर आए हैं जिला अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी और पूरा नर्सिंग स्टाफ। अस्पताल परिसर में ही जमकर नारेबाजी हुई है। जिला प्रशासन से डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा की मांग की गई है, क्योंकि 2 दिन पहले ही एक किन्नर ने नर्स के साथ मारपीट कर दी थी। घटना के बाद से ही काफी आक्रोशित हैं मेडिकल कर्मचारी और डॉक्टर्स। प्रशासन से आरोपी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। शुक्रवार की घटना है। सर को तुरंत फोन किया गया, लेकिन कुछ रिस्पांस ही नहीं मिला। आ रहे हैं करके बोला गया, लेकिन फिर भी हम खुद जाके FIR दर्ज कराए। उसके बाद सैटरडे को हम लोग को ये मिला कि हमने कागज भेज दिया, लेकिन 3 बजे तक कोई कागज भेजा नहीं गया। आज तक भी नहीं भेजा गया। तो हम कैसे काम करेंगे? हम पेशेंट आता है और सीधे उसका ट्रीटमेंट करना चालू कर देते हैं बिना किसी, अगर कागज नहीं है तो OPD में ही चालू कर देते हैं। उस पेशेंट का भी ऐसे ही हुआ था। हमने OPD में सब कुछ ट्रीटमेंट किया, उसके बाद उसका एडमिशन मिला, लेकिन हमें बाद में क्या मिला? अभी क्या मांग कर रहे हैं? इसके सामने हमको मारा गया। हम चाहते हैं उस पुलिस वाले को सस्पेंड करे या जो भी सजा देना है। और वो जो किन्नर है वो दूसरे शहर में ही नहीं दिखना चाहिए। उसने खुलेआम हम लोग को धमकी दी है, चेकअप कराओ क्यों किन्नर है। खुलेआम धमकी दी है कि हमारा मर्डर करके जाएगा। तो वो इस एरिया में तो कहीं भी दिखना नहीं चाहिए। और उसका हम लोग चाहते हैं सब कि उसका मेडिकल चेकअप किया जाए कि वो सही में किन्नर है या नहीं है। तो सुरक्षा की मांग डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ यहां पर करता हुआ नजर आया है और कार्रवाई की मांग भी आरोपी पर यहां पर कर रहे हैं डॉक्टर। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। मिथिलेश, पुलिस क्या कुछ कह रही है इस मसले को लेकर और डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की मांग पर? देखिए, बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना जो हुई थी वो 2 दिन पुरानी घटना है, जब एक किन्नर ने एक नर्स के साथ मारपीट की थी। इसके बाद से ही जो है काफी आक्रोशित था मेडिकल स्टाफ और कार्रवाई और सुरक्षा करने की मांग की जा रही थी। हालांकि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया था और उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार जिस तरह से संभाग का ये सबसे बड़ा अस्पताल कहलाता है दुर्ग जिला, यहाँ पर बड़ी संख्या में मरीज आते हैं और यहाँ पर स्टाफ में ऐसे ही दबाव ज्यादा रहता है। जब इस तरह की घटना होती है मारपीट की, तो निस्संदेह एक बड़ा जो है लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। और यही वजह कि आज 2 दिन इंतजार लोगों ने किया है और 2 दिनों तक जब कोई प्रशासन की ओर से कोई सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए, तो आज सुबह से ही मेडिकल स्टाफ और चिकित्सक जो वहां के हैं वो सड़क पर उतर आए हैं। जमकर नारेबाजी की जा रही है। इनका ये कहना है कि कम से कम वहां पे एक पुलिस चौकी बनाई जाए, ताकि वहां पर 24 घंटे पुलिस तैनात रहे। जब किसी इस तरह की कोई घटना होती है तो तत्काल पुलिस पहुंचे, क्योंकि जिस समय घटना हुई थी उस समय काफी विलंब से पुलिस पहुंची थी और यही वजह की वो किन्नर जो है मारपीट कर दिया। और उसके काफी विलंब के बाद में आखिरकार नर्सों को जो है मेडिकल स्टाफ को थाने पहुंचना पड़ा कार्रवाई की मांग को लेकर। तो इस तरह से सुरक्षा की मांग की जा रही है, ताकि इस तरह की जो घटना होती है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। जी बिल्कुल मिथिलेश, हम तस्वीरों में देख रहे हैं जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। जाहिर सी बात है काम बंद इन्होंने कर दिया होगा, जिससे मेडिकल सेवाएं प्रभावित हो रही होंगी। निश्चित रूप से आज सुबह से ही काम पूरी तरह से बंद है। मरीज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में जितने भी मेडिकल का स्टाफ है, चिकित्सक हैं, वो हड़ताल पर चले गए हैं। और इस वजह से जो रोज आते हैं मरीज अपने इलाज करवाने के लिए, उनको परेशान होना पड़ रहा है। सिर्फ दुर्ग बल्कि आसपास के क्षेत्र है, बेमित्रा है, बालोद है, यहाँ के भी मरीज आते हैं। तो निस्संदेह इसमें सीधा काम पर असर देखा जा रहा है। मरीजों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 3 घंटे से अधिक बीत गए हैं, काम इनका बंद है। हालांकि प्रशासन की ओर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और समझाइश दी जा रही है कि जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई वो की जाएगी, ताकि इस तरह की जो घटना होती है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। तो फिलहाल अभी समझाइश का दौर जारी है। देखने वाली बात ये होती है कि किस तरह से
इनकी मांगों पर अमल में किया जाता है, किस तरह से इनको सुरक्षा दी जाती है। जी। बिल्कुल, बातचीत यहां पर हो रही है, आश्वासन दिया गया है सुरक्षा का और निष्पक्ष जांच का। भी देखने वाली बात होगी कि ये प्रदर्शन क्या खत्म होगा या आगे भी जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए धन्यवाद। चलिए अब बात करेंगे एमपी विधानसभा के बजट सत्र की। छुट्टियों की बात से आज फिर से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। आज हंगामे के पूरे आसार हैं। जीतू पटवारी के निलंबन के मुद्दे पर हंगामा सदन में हो सकता है। तो एक बार फिर से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। मध्य प्रदेश में छुट्टियों के बाद से फिर से बजट सत्र शुरू हो रहा है और आज फिर से हंगामे के पूरे आसार हैं, क्योंकि कांग्रेस आक्रामक है जीतू पटवारी के मसले को लेकर। जीतू पटवारी के निलंबन के मुद्दे पर आज हंगामा हो सकता है। किसानों से जुड़ा मुद्दा भी सदन में उठेगा, सदन में गूंजेगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। जीतू पटवारी के निलंबन पर भी फैसला होना है और उस पर भी कांग्रेस हंगामा कर सकती है। पुनर्वास और मुआवजे का मुद्दा भी गूंजेगा सदन में। तो ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर हंगामा हो सकता है, जिस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन सबसे अहम हम कह सकते हैं कि जीतू पटवारी के निलंबन के मुद्दे पर हंगामा कांग्रेस कर सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है होली की छुट्टियों के बाद से, और सदन में सुहन पोटाई को श्रद्धांजलि दी जाएगी और गोबर खरीदी का मुद्दा भी उठेगा। मंत्री रविंद्र चौबे के विभागों से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। अनिल भेड़िया के मंत्रालय से संबंधित सवाल भी होंगे और सदन में आज भी हंगामे के पूरे आसार। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र भी होली की छुट्टियों के बाद से शुरू हो रहा है और सदन में आज सोहन पोटाई को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। गोबर खरीदी का मुद्दा उठेगा। मंत्री रविंद्र चौबे के विभागों से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। मंत्री अनिल भेड़िया के मंत्रालय से संबंधित भी सवाल होंगे और सदन में आज हंगामे के पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की, सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर चुका है। वहीं केंद्र के खिलाफ देश भर में आज प्रदर्शन कांग्रेस करने वाली है। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर राजभवन का घेराव कांग्रेस ही करेंगे। भोपाल में भी प्रदर्शन होगा। कमलनाथ की अगुवाई में प्रदर्शन ये किया जाएगा। तो देश भर में कांग्रेस का आज प्रदर्शन है। केंद्र सरकार के खिलाफ मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई का, और इन दो मुद्दों को लेकर राजभवन का घेराव आज कांग्रेस ही करेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्व सीएम कमलनाथ की अगुवाई में प्रदर्शन कांग्रेस आज करेगी। राजभवन घेराव में अगर बात करें तो कमलनाथ के नेतृत्व में काफी सारे कांग्रेसी जमा होंगे और राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे। कई सारी मांगे हैं उनकी, जिनमें अगर बात करें तो बेरोजगारी, महंगाई, किसानों को मुआवजा और इसके अलावा अगर बात करें तो महिला अत्याचार को लेकर ये कांग्रेस पूरे देश भर में पैदल मार्च करने जा रही है और राजभवन का घेराव करेगी। बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये राजभवन की तरफ आप देख सकते हैं कि आगे कांग्रेस इस तरफ बढ़कर ना है, उसको लेकर बैरिकेड्स कर दिए गए हैं। दोनों ही रास्तों पर बैरिकेड कर दिए गए हैं। राजभवन का ये पूरा मामला है। हालांकि अभी पुलिस व्यवस्था तैनात नहीं है, मगर 12 बजे के लगभग चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात हो जाएगी ताकि कांग्रेसी कूच कर इस तरफ ना आ पाए। कैमरा पर्सन खिलान सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। तो एक बार फिर से कांग्रेस आक्रामक हो रही है, हमलावर हो रही है केंद्र सरकार पर प्रदर्शन के जरिए। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस देश भर में आज प्रदर्शन करेगी, राजभवन का घेराव करेगी। महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी और महंगाई के। इन दो मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस सड़क पर प्रदर्शन करने जा रही है। पूरे देश भर में प्रदर्शन यह होना है। मध्य प्रदेश की बात करें तो फिर से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है होली की छुट्टियों के बाद से। तो वहां पर भी कांग्रेस काफी आक्रामक नजर आने वाली है। वहीं सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस की सक्रियता आज हमें देखने को मिलेगी। एक तरफ सदन में
कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर हंगामे के आसार। वहीं सड़क की हम बात करें तो सड़कों पर कांग्रेस आज केंद्र सरकार के खिलाफ उतरने वाली है। राजभवन का घेराव कांग्रेस करने वाली है, इसकी तैयारियां भी पुलिस ने कर ली हैं। बैरिकेडिंग यहां पर लगा दिए गए हैं, सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। चलिए अधिक चर्चा करने के लिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम भोपाल का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। जितेंद्र, आज सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस की आक्रामकता हमें नजर आने वाली है राजधानी भोपाल में। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो ये रोशनपुरा चौराहा है और यहाँ से 12 बजे तमाम कांग्रेसी हैं वो राजभवन की तरफ कूच करेंगे। हालांकि अभी आम लोगों के लिए रास्ता खुला हुआ है। ये जवाहर भवन पुराना कांग्रेस कार्यालय, यहाँ पर कमलनाथ के नेतृत्व में आप देख सकते हैं ये जगह जगह बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं राजभवन घेराव को लेकर। मगर पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और वाटर कैनन की भी पूरी व्यवस्था है। अगर कांग्रेसी आगे जाते हैं और चूंकि नियम धारा 144 लगी है उसका हवाला दिया गया है, अगर धारा 140 का उल्लंघन कांग्रेसी करते हैं तो जाहिर सी बात है पुलिस भी उन पर हल्का बल प्रयोग कर सकती है, वाटर कैनन का प्रयोग भी कर सकती है। और मगर चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस पूरी जो है पैदल मार्च को आगे नेतृत्व करेंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा हंगामा होने की संभावना कम नजर आ रही, क्योंकि परमिशन भी, अनुमति भी नहीं है। विधानसभा लगी हुई है, धारा 140 है और राजभवन बिल्कुल चूंकि चंद कदम की दूरी पर है। हम आपको यहाँ से दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर तैनात हो चुकी है, बैरिकेडिंग कर दी गई है राजभवन के आगे। और 12 बजे जैसे ही कमलनाथ के नेतृत्व में यहाँ पर तमाम जो लोग हैं कांग्रेसी धीरे धीरे जमा होना शुरू हो गए हैं, मगर लग नहीं रहा है कि ये आगे जाकर कांग्रेस का जो पैदल मार्च है ज्यादा विकराल रूप ले पाएगा। सुमित, बिल्कुल जितेंद्र, और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार कांग्रेस महंगाई बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन कर चुकी है। चूंकि विधानसभा चुनाव इस साल होने हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं, तो जाहिर सी बात है रह रहकर जो विपक्ष है कांग्रेस है वो अपनी सक्रियता दिखाती हुई नजर आती है। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो ये कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन इसे कह सकते हैं। विधानसभा अभी लगी हुई है मगर जो चुनाव है वो भी कहीं ना कहीं सर पर आ चुके हैं। पुलिस ने जगह जगह ऐसे बैरिकेड्स लगा दिए हैं और पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद बैठी है। उन्हें पता है कि किस तरह से, क्योंकि धारा 140 का पालन पुलिस को करवाना है, प्रशासन को करवाना है। उधर विधानसभा भी लगी हुई है, मगर कह सकते हैं कि जो है इलेक्शन का मोड है और इलेक्शन मोड में कांग्रेस भी चाह रहे हैं कि पूरा शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए जो है दूसरे राजनीतिक दलों को भी आईना दिखाएं। मगर बात करें तो कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी की भी पैठ बढ़ती जा रही है। अगर कल बात करें तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वो भी भोपाल आने वाले हैं। तो कह सकते हैं सभी राजनीतिक दलों की सक्रियता भोपाल में बढ़ती जा रही है। सुमित, बिल्कुल चुनावी मौसम में राजनीतिक दल सक्रिय होते हुए नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। नूपुर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय में पढ़ रहे केरल के छात्रों से मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया। सांसद राहुल गांधी ने इस घटना की निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। केरल के सीएम ने भी इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है और इससे पहले केरल के 4 सांसदों ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने भी सख्त कार्रवाई और जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी ट्वीट कर छात्रों की सुरक्षा पर सवाल उठाए। विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष यह प्रकरण आया है जिस पर कार्यवाही की प्रक्रिया जारी है। माननीय कुलपति जी का निर्देश है कि इसमें जो भी पक्ष दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए अब सीधे रायपुर का रुख कर देते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। फिर से जो बस्तर की आवाज बनकर पूरे देश में गूंजा और जिसने अपना एक स्थान बनाया और बाद में सर्व आदिवासी समाज के नाम से उन्होंने काम शुरू किया और आदिवासियों की कठिनाइयों को, उनकी तकलीफों को उन्होंने बुलंद किया। अचानक उनको कैंसर हो गया। पिछले 6 महीनों से वो जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे और एक ऐसा व्यक्तित्व, शायद ये समय उनका नहीं था कि वो हमारे बीच से चले जाए, परंतु वो हमारे बीच में नहीं रहे। हम उनकी आत्मा को शांति
मिले ये प्रभु से कामना करते हैं, उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति मिले ये प्रभु से कामना करते हुए मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से उनके प्रति बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। शिशुपाल सूर्य जी। पूरा हमारा बस्तर और पूरा आदिवासी समाज स्तब्ध है। वो एक आदिवासी समाज के एक प्रखर आवाज बनकर उभरे थे और किसी भी मुद्दे पे हो, वो जहां समाज की बात आती थी, पार्टी के लीक से हटकर भी वो अपनी आवाज को बुलंद करते थे। आपका व्यक्तित्व एक निष्पक्ष और बिना किसी बात की परवाह किए सच्चाई को बोलने की एक मादा होता है, वो मादा उसमें था। बहुत सारे लोगों को इससे परेशानी भी होती थी, किंतु मैं समझता हूं कि यही उनकी ताकत थी कि किसी भी बात को निष्पक्षता के साथ आवाम के सामने रखना। इसीलिए लोग उनको इतना प्यार करते थे और इसीलिए उन्होंने एक लंबा संसदीय इतिहास में 4 बार लगातार कांकेर विधानसभा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होते रहे और उनका जो गांव है मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही आता है और उनका हमारा पारिवारिक संबंध भी था और हर मुद्दे पे हम लोग बहुत सारी लड़ाइयां भी हमारे समाज के लिए साथ में मिलकर लड़ा। जब वो सांसद थे, जब मैं प्रशासकीय सेवा में थे, तब भी हम लोगों के बीच एक ऐसा तालमेल था कि हम सामाजिक मुद्दे पे साथ आकर बस्तर के और समाज के आवाज को बुलंद करते थे। ऐसे व्यक्ति के आकस्मिक रूप से चले जाने से पूरे बस्तर संभाग को, हमारे पूरे जनजातीय समाज को अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं भगवान बड़ादेव से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दें और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करें। मोइली जी। मोइली जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पोटाई जी अपने साथ 4 बार सांसद थे और सांसद में अपने आवाज को बुलंद करने के लिए अनेक प्रश्न उठाते थे। अपने हम साथी के रूप में थे, मैं भी उनके सहयोगी थे, मेरे सहयोगी थे, एक ही हम नॉर्थ एवेन्यू में रहते थे। आदिवासी समाज के लोगों ने इतनी लड़ाई लड़ी, पार्टी से भी अपने मतलब हंगामा करने में कम नहीं थे, साहसी थे और समाज को उन्होंने अच्छे नाम किया और आदि समाज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपी विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। छुट्टियों के बाद, होली की छुट्टियों के बाद फिर से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और आज हंगामे के पूरे आसार हैं, क्योंकि जीतू पटवारी के निलंबन के मुद्दे पर हंगामा कांग्रेस कर सकती है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जीतू पटवारी के निलंबन पर फैसला होगा और कांग्रेस हंगामा करेगी। पुनर्वास और मुआवजे का मुद्दा भी सदन में गूंजेगा। नौरादेही के विस्थापितों का मामला भी सदन में उठेगा। विधायक रामबाई ये मुद्दा उठाएंगी, वहीं उचित मुआवजे की मांग भी की जाएगी। तो क्या कुछ अपडेट है फिलहाल सत्र को लेकर और इस कार्रवाई को लेकर, सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर देंगे। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, आज कौन कौन से वो मुद्दे होने वाले हैं जो सदन में गूंजेंगे, जिन पर हंगामा होने के आसार हैं? अनुराग, देखिए, अभी विधानसभा की बात करें तो प्रश्नकाल शुरू हो चुका है। प्रश्नकाल की शुरुआत में विजय लक्ष्मी साधो के सवाल को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है और आज विधानसभा में हम बात करें तो इससे पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई है। उसमें तय हुआ है कि कौन कौन विषय पर, किस किस विषय पर चर्चा की जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। इसके अलावा बजट के बिंदुओं को लेकर भी विभागवार चर्चा होनी है। उन सब बिंदुओं को लेकर
कार्य मंत्रणा समिति को लेकर बैठक हुई है। इसके अलावा विधानसभा के स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा हुई है और बताया जा रहा है कि उस अविश्वास प्रस्ताव को वापस लेने पर एक तरीके से सहमति बनती हुई नजर आई है। तो ये महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन आज हम यदि विधानसभा की बात करें तो ध्यानाकर्षण के जरिए खाद देने वाली कंपनियों के द्वारा जो दूसरे वस्तुओं की खरीदी के लिए किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है, उसका मुद्दा आज विधानसभा के अंदर उठेगा। अशासकीय संकल्पों को लेकर चर्चा होगी और राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। तो फिलहाल जो है विधानसभा में प्रश्नकाल चल रहा है और उस दौरान विजय लक्ष्मी साधो और जो प्रेम सिंह पटेल हैं उनके बीच जो है तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। बिल्कुल अनुराग, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, कई अन्य मुद्दे हैं, उन पर चर्चा तो होगी, लेकिन हम व्यक्तिगत मुद्दों की बात करें, चाहे वो स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव की बात हो या फिर जीतू पटवारी के निलंबन की बात हो, इन मुद्दों पर भी कांग्रेस काफी आक्रामक आज नजर आएगी क्या? बिल्कुल, देखिए अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे को लेकर जो है चर्चा सदन से पहले कार्य मंत्रणा समिति को लेकर हुई है और इस बैठक में जीतू पटवारी के निलंबन पर सहमति बनती हुई नजर आई है। यानी कि जीतू पटवारी का निलंबन जो है खत्म किया जा सकता है, इसको लेकर आज सहमति बनी है और अविश्वास प्रस्ताव भी जो विधानसभा स्पीकर के खिलाफ लाया गया था उसको वापस लेने पर चर्चा हुई है। इसके अलावा सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया गया था उसको भी वापस लेने की संभावना एक तरीके से बनती हुई नजर आ रही है। तो ये कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद पक्ष और विपक्ष एक मत होते हुए नजर आ रहे हैं कि जो तमाम जो विरोधाभास थे एक दूसरे को लेकर उसको खत्म किया जाए ताकि जो बजट सत्र के आने वाले दिनों में चर्चा की जानी है उस पर चर्चा हो सके। तो महत्वपूर्ण चर्चा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हुई है और अब उसमें यह तय माना जा रहा है कि जो विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसको वापस लिया जाएगा और जीतू पटवारी का निलंबन भी खत्म होगा। जी ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। उसी के साथ ही फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।